मैजिकल था, क्योंकि उसने मैंने सिर्फ 1 महीने वो यूज़ करा और 1 महीने के यूज़ के बाद ही मेरा हेयर फॉल लिटरली 50% कम हो गया। हाय एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई होप यू आर डूइंग गुड। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि दी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, डैंड्रफ है, क्या कर सकते हैं, हेयर फॉल बहुत चंक्स में बाल आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। एक्चुअली इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे भी हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। मैंने शिफ्ट किया था शायद इसलिए या पता नहीं किस लिए, ऑल ऑफ सडन मुझे इतना हेयर फॉल होने लग गया। मैं जब भी अपने हेयर वॉश करती थी तो बाल ऐसे करती थी तो इतने बाल हाथ में आ जाते थे। मैं इतना हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैंने हेयर वॉश करना ही कम कर दिया था। मतलब मैं वंस इन अ वीक हेयर वॉश करती थी, ये सोचकर कि मैं ज़्यादा करूँगी, जितना ज़्यादा हेयर वॉश करूँगी उतना ज़्यादा मुझे हेयर फॉल होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो हम करते हैं, क्योंकि स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, डर्ट बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और जो रूट्स हैं हेयर की वो और वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो ये तो बिल्कुल भी करना ही नहीं है, जो गलती मैंने करी। तो मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च करी एंड देन आई गॉट टू नो कि जो मुझे हेयर फॉल हो रहा था वो एक्चुअली हेयर फॉल है, हेयर लॉस नहीं है। हेयर लॉस में क्या होता है, आपके जो बाल टूटते हैं उसका जो चंक होता है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाल टूटते हैं। और जो स्कैल्प पर आपको बेल्डनेस फील होगी, मतलब आपको लगेगा कि पैचेस में बाल टूट रहे हैं। हेयर फॉल जो कि मेरी प्रॉब्लम थी, उसमें क्या होता है कि आपके जो बालों का चंक होता है, जो टूट रहे होते हैं वो कम होते हैं और पैचेस में नहीं होता है, और ये टेम्पररी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है तो वो होता ही रहेगा, लेकिन जब हो रहा होता है तब आप अपना जो हेयर केयर रूटीन है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हो और कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स और ऐड कर सकते हो अपने रूटीन में। जैसे मैंने अपना शैम्पू चेंज किया, अपना हेयर मास्क मैंने इंक्लूड करा अपने रूटीन में, और मैंने ऑयल, जो आज की वीडियो जिसके ऊपर होने वाली है, मैंने एक ऑयल बनाया जो कि लिटरली मेरे लिए बहुत मैजिकल था, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 महीने वो यूज़ करा और 1 महीने के यूज़ के बाद ही मेरा हेयर फॉल लिटरली 50% कम हो गया है। तो मेरे लिए तो वो मैजिकल ही है। मैंने एक्चुअली जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करे हैं, सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपके हेयर फॉल हो, हेयर लॉस हो, डैंड्रफ हो, इची स्कैल्प हो, कोई इन्फेक्शन हो स्कैल्प पर, वो सबके ऊपर काम करता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड, बाल बहुत थिन है, ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, या स्कैल्प से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस है, तो बेसिकली वो ऑयल उसका जो एक एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो सबके ऊपर वर्क करता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑयल। तो हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। ये एक बेस इंग्रेडिएंट है क्योंकि इसी में हम सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं। कोकोनट ऑयल में एक बैक्टीरिया होता है जो एंटी डैंड्रफ होता है। हमारे स्कैल्प पर जो फ्लेक्स आ जाती हैं डैंड्रफ की, बैक्टीरिया की वजह से ये उसको किल करता है। टाइम के साथ साथ जो हमारे बालों का प्रोटीन लॉस होता है ये उसे प्रिवेंट करता है, बालों को स्ट्रेंथ देता है। वीकनेस की वजह से जो हमारे बाल ब्रेक हो जाते हैं ये उनको नरिशमेंट देता है, उनको स्ट्रेंथ देता है, बालों को सॉफ्ट करता है, हाइड्रेट करता है, बेसिकली हमारे हेयर हेल्थ को रिस्टोर करता है। आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज करी लीव्स। करी लीव्स हम इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं ना करी लीव्स को। मैंने बहुत किया था और जब मैंने इसके बेनिफिट पढ़े आई वॉज शॉक्ड। इसमें विटामिन सी होता है, इसमें आयरन होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे बालों को ये इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो हेयर लॉस वाली प्रॉब्लम है ना उसमें भी ये करी लीव्स हेल्प करती है, और टाइम से पहले जो बाल ग्रे होने लग जाते हैं ना उसमें भी ये करी लीव्स हेल्प करते हैं। तो डैंड्रफ को तो ये प्रिवेंट करता ही है, साथ में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये उनको भी स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नाउ आवर थर्ड इंग्रेडिएंट इज नीम लीफ। नीम लीफ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। आप शॉक्ड हो जाओगे कि बालों के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है नीम लीफ। इसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो डैंड्रफ को तो ये प्रिवेंट करता ही है, साथ में हेयर फॉलिकल्स को भी स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होने में हेल्प मिलती है। सो आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज फेनुग्रीक सीड्स और मेथी सीड्स। इसमें एक हार्मोन रेगुलेटिंग कंपाउंड होता है जो हेयर लॉस हमें हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है उसको ये प्रिवेंट करता है। और कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज तो इसमें भर भर के है, मतलब ये आपके बालों को इतना मैनेजेबल, इतना स्मूथ और शाइनी बना देगा
कि आप खुद नोटिस करोगे। प्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो स्कैल्प पर होता है उसे प्रिवेंट करती हैं, और इन्फेक्शन की वजह से या स्कैल्प कंडीशन की वजह से जो आपको हेयर लॉस होने का रिस्क है उसको भी कम करती है। और इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो डैंड्रफ को तो किल करती ही हैं। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ इस एक इंग्रेडिएंट से कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपको। हेयर लॉस में भी हेल्प कर रहा है, हेयर फॉल में भी हेल्प कर रहा है, और डैंड्रफ में भी कर रहा है, हेयर थिनिंग में भी कर रहा है, ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, सब कुछ कर रहा है ये एक इंग्रेडिएंट। तो आप सोचो कि मैं जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ आपको, आप सब कुछ उस ऑयल में डाल दोगे तो आपको वो कितना बेनिफिट देगा। तो आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज अनियन। अब ये जो इंग्रेडिएंट है ना अनियन, ये और मेथी सीड्स भी, ये दोनों मेरे फेवरेट इंग्रेडिएंट है क्योंकि ये इतने इफेक्टिव हैं। इसमें एक कॉम्पोनेंट होता है सल्फर। अब ये सल्फर क्या करता है, हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है क्योंकि ये आपके स्कैल्प के अंदर मतलब हेयर फॉलिकल्स को प्रोड्यूस करता है, और हेयर फॉलिकल्स को प्रोड्यूस करने का मतलब है कि बाल और ज़्यादा आएंगे। अब इसका एक और बेनिफिट सुनो, हमारे बालों की रूट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो हमारे बाल जल्दी ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। तो अनियन में एक कंपाउंड होता है कैटलिस्ट। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लेवल को कम करता है जिसकी वजह से आपके बाल जल्दी ग्रे नहीं होते। सो बेसिकली ये आपके बालों को जल्दी ग्रे होने से भी रोकता है। नाउ आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज हिबिस्कस फ्लावर। अब ये क्या करता है, ये आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके बालों में शाइन लाता है, हेल्दी बनाता है। ये जो आपके बाल बीच में से ब्रेक हो जाते हैं ना उसको कंट्रोल करता है, ड्राइनेस को कंट्रोल करता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो स्प्लिट एंड्स होते हैं ना उसको भी कंट्रोल करता है। सो फाइनली आवर लास्ट इंग्रेडिएंट, चीयर्स, आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज रोजमेरी ऑयल। नाउ व्हाट डज इट डू, ये आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है सो दैट इट प्रिवेंट्स हेयर फॉलिकल्स फ्रॉम बीइंग स्टार्व्ड ऑफ ब्लड सप्लाई। और बाकी सब इंग्रेडिएंट की तरह ये इंग्रेडिएंट भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर और डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है। सो दैट वाज ऑल। ये सारे इंग्रेडिएंट आपने देख ही लिया है कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं और कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इनमें। पर फिर भी मैं आपको एक बार कहूँगी कि अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो आप अपना हेयर केयर रूटीन को तो इम्प्रूव करो ही, डाइट को भी इम्प्रूव करो और एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट करो। लेकिन अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप अपने रूटीन को बेटर करो, डाइट को इम्प्रूव करो, लाइफस्टाइल को बेटर करो, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स इंक्लूड करो, और ये ऑयल को तो आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको इससे इम्प्रूवमेंट लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि मुझे तो बहुत इम्प्रूवमेंट लगी है। एज आई टोल्ड यू, मेरा 50% हेयर फॉल कम हो गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो, या फिर आपको कुछ और स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, या कुछ और आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताना। And I hope you like this video, and if so then hit the like button and subscribe my channel for sure.